नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों और मौसम प्रेमियों, मौसम मंथन में आप सभी का स्वागत है। और सबसे पहले तो मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं कि आप सभी के सहयोग और भरोसे के कारण मौसम मंथन परिवार के 250 सदस्य पूरे हो चुके हैं। लेकिन मैं आप सभी से दावे के साथ वादा तो नहीं करूंगा कि हर फोरकास्ट सही साबित होगा, क्योंकि मौसम को प्रकृति तय करती है। लेकिन मेरी कोशिश यही रहेगी कि पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ जितना हो सके उतनी सटीकता के साथ मौसम से जुड़ी हर खबर और चेतावनी समय से पहले दूं। और आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम आगे वीडियो में मौसम की बात करते हैं। तो साथियों, आज दक्षिण पश्चिम मानसून ने काफी लंबी छलांग लगाई है और उत्तर प्रदेश के सभी हिस्सों को कवर करते हुए दिल्ली सहित पंजाब हरियाणा के अधिकांश हिस्सों को कवर करते हुए राजस्थान के पूर्वी जिलों में यह प्रवेश कर गया है। और आने वाले दिनों में कुछ और हिस्सों में इसके आगे प्रगति करने की संभावना है। और आगे आने वाले 4 दिनों के दौरान देश भर में किस तरह का मौसम प्रदर्शन करने जा रहा है उस पर हम चर्चा करते हैं। तो साथियों, दक्षिण पश्चिम मानसून इस समय काफी एक्टिव बना हुआ है और पश्चिमी घाट सहित मध्य भारत के हिस्सों सहित उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों सहित मैदानी क्षेत्रों के भी कुछ इलाकों में यह काफी सक्रिय बना हुआ है। साथ ही साथ पूर्वोत्तर भारत में भी यह लगातार सक्रिय बना हुआ है। हालांकि जिस तरह की बरसात होनी चाहिए उस तरह की वर्षा अभी तक देखने को नहीं मिली है और कुछ एक जगहों पर तो बहुत ज्यादा भीषण बरसाती गतिविधियां हो रही हैं। कुछ इलाके अभी सूखे बने हुए हैं। तो साथियों, अब हम अगले 4 दिनों के फोरकास्ट की बात करें तो सबसे पहले हम उत्तर भारत से ही शुरुआत कर लेते हैं। तो उत्तर भारत में दिल्ली सहित पंजाब हरियाणा और उत्तर प्रदेश में लगभग सभी स्थानों पर घने बादल छाए हुए हैं और कुछ एक जगहों पर हल्की बरसात के साथ साथ मध्यम से तेज बरसाती गतिविधियां हो रही हैं। लेकिन सभी जगह पर अभी तक बारिश की गतिविधियां देखने को नहीं मिली हैं। और आज गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश सहित लद्दाख में मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी बरसाती गतिविधियां होने की संभावना है। साथ ही साथ उत्तराखंड में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कुछ एक जगहों पर भारी वर्षा की गतिविधियां हो सकती हैं। और मैदानी क्षेत्रों में दिल्ली सहित पंजाब हरियाणा और राजस्थान में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की तथा कहीं कहीं पर मध्यम से तेज तथा कुछ एक जगहों पर भारी बरसात की गतिविधियां हो सकती हैं। हालांकि पूर्वी राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी जिलों में कुछ एक जगहों पर भारी से बहुत भारी बरसात की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। यदि हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी हल्की से मध्यम बरसाती गतिविधियां हो सकती हैं। कुछ एक जगहों पर तेज बौछारें गिरने की भी संभावना है। साथ ही साथ पूर्वी भारत में बिहार सहित झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल और झारखंड में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। और बिहार के नेपाल से सटे उत्तरी और पूर्वी जिलों में भारी बरसात की गतिविधियां भी हो सकती हैं। साथ ही साथ उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्यों में मध्यम से तेज बरसात के साथ साथ कहीं कहीं पर भारी बरसात की गतिविधियां हो सकती हैं। और उड़ीसा सहित छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश के साथ साथ पश्चिमी मध्य प्रदेश और विदर्भ सहित मराठवाड़ा, तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश में मध्यम से भारी तथा कुछ एक जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियां हो सकती हैं। साथ ही साथ महाराष्ट्र के तटीय इलाकों मुंबई से लेकर गोवा तक कई क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी वर्षा तथा कहीं कहीं पर भीषण बरसाती गतिविधियां भी देखने को मिल सकती हैं। और गुजरात सहित सौराष्ट्र, कच्छ की में भी मध्यम से तेज वर्षा के साथ साथ कहीं कहीं पर भारी से बहुत भारी बरसाती गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के साथ साथ दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और रायलसीमा में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ तमिलनाडु और केरल सहित लक्षद्वीप में भी मध्यम वर्षा के आसार बने हुए हैं। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ मध्यम से तेज बरसाती गतिविधियां हो सकती हैं। यदि हम बात करें 3 जुलाई के मौसम की तो साथियों, 3 जुलाई को पहाड़ी क्षेत्रों में गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी वर्षा की गतिविधियां हो सकती हैं। साथ ही साथ मैदानी क्षेत्रों में बरसात में कुछ कमी आने की संभावना है। और दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड और गांगे पश्चिम बंगाल तक बरसात में कुछ कमी आने की संभावना है। हालांकि गरज चमक और तेज हवा के साथ कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। और कुछ एक जगहों पर मध्यम से तेज बौछारें भी गिर सकती हैं। और उप हिमालय, पश्चिम बंगाल सहित सिक्किम और असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में मध्यम से तेज बरसाती गतिविधियां होने की संभावना है। साथ ही साथ पूर्वोत्तर भारत के शेष राज्यों में भी मध्यम से तेज बरसाती गतिविधियां जारी रहेंगी। और उड़ीसा सहित छत्तीसगढ़, विदर्भ और तटीय आंध्र प्रदेश के पूर्वी जिलों में मध्यम से भारी बरसाती गतिविधियां होने की संभावना है। साथ ही साथ पूर्वी मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी जिलों में कुछ एक जगहों पर भीषण बरसाती गतिविधियां देखने को मिल सकती है। और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी कई स्थानों पर मध्यम से तेज बरसात के साथ साथ कहीं कहीं पर भीषण बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। और राजस्थान में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम, साथ ही साथ दक्षिण पश्चिमी जिलों में मध्यम से भारी बरसाती गतिविधियां होने की संभावना है। और सौराष्ट्र, कच्छ सहित गुजरात रीजन में
कई इलाकों में मध्यम से तेज वर्षा के साथ साथ भारी से बहुत भारी बरसात की गतिविधियां कुछ एक जगहों पर हो सकती हैं। और मध्य महाराष्ट्र सहित मराठवाड़ा में भारी से बहुत भारी बरसात की गतिविधियां होने की संभावना है। हालांकि महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों, मुंबई सहित और उसके आसपास के इलाकों में मूसलाधार बरसात की गतिविधियां होने की संभावना है। गोवा और तटीय कर्नाटक के साथ साथ तटीय केरल में मध्यम से भारी तथा कहीं कहीं पर बहुत भारी बरसात की गतिविधियां होने की संभावना है। शेष केरल सहित लक्षद्वीप और रायलसीमा के साथ साथ दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी मध्यम से तेज बौछारें गिरने की संभावना है। और तमिलनाडु में भी कुछ जगहों पर हल्की वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। और अंडमान निकोबार द्वीपों में तेज हवाओं के साथ मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी बरसात की गतिविधियां हो सकती हैं। अब बात करते हैं हम 4 जुलाई के मौसम की। तो साथियों, 4 जुलाई को पहाड़ी क्षेत्रों में गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज बौछारें गिरने की संभावना है। साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कई स्थानों पर मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी बरसाती गतिविधियां होने का अनुमान है। और मैदानी क्षेत्रों में दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में बरसात की गतिविधियों में कुछ इजाफा हो सकता है। और कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बरसात के साथ साथ कहीं कहीं पर तेज बरसाती गतिविधियां होने की संभावना है। हालांकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बरेली और रामपुर के साथ साथ संभल, बदायूं के आसपास के इलाकों में भारी बरसाती गतिविधियां भी हो सकती हैं। साथ ही साथ राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। हालांकि पूर्वी राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी जिलों सहित पश्चिमी मध्य प्रदेश के पश्चिमी जिले और गुजरात रीजन सहित महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में कुछ एक इलाकों पर भीषण बरसात की गतिविधियां होने की संभावना है। साथ ही सौराष्ट्र, कच्छ और शेष पश्चिमी मध्य प्रदेश के साथ साथ पूर्वी मध्य प्रदेश में भी मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी बरसात की गतिविधियां होने की संभावना है। और महाराष्ट्र के शेष हिस्सों सहित तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के दक्षिण पश्चिमी जिलों सहित उड़ीसा के कुछ एक इलाकों में भारी बरसाती गतिविधियां हो सकती हैं। साथ ही साथ उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और तटीय कर्नाटक के साथ साथ केरल के तटीय क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बरसाती गतिविधियां जारी रहने का अनुमान है। और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश और केरल के शेष क्षेत्रों सहित तमिलनाडु में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। और अंडमान निकोबार द्वीपों में लगातार तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बरसात की गतिविधि जारी रहने का अनुमान है। यदि हम पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश सहित बिहार, झारखंड, उत्तरी छत्तीसगढ़, गांगे पश्चिम बंगाल और उत्तरी उड़ीसा में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। हालांकि बिहार के नेपाल से सटे सीमावर्ती क्षेत्रों में मध्यम से भारी बरसाती गतिविधियां भी हो सकती हैं। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल सहित पूर्वोत्तर भारत में सभी स्थानों पर मध्यम से तेज बरसाती गतिविधियां जारी रहेंगी। अब बात करते हैं हम 5 जुलाई के मौसम की। तो साथियों, 5 जुलाई को गिलगित बाल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हल्की बरसाती गतिविधियां होने की संभावना है। साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कई स्थानों पर मध्यम से तेज तथा कुछ एक जगहों पर भारी से बहुत भारी बरसाती गतिविधियां हो सकती हैं। और मैदानी क्षेत्रों में दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में मध्यम से तेज बरसाती गतिविधियां होने की संभावना है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश कुछ एक जिलों में भारी बरसाती गतिविधियां भी हो सकती हैं। साथ ही साथ पूर्वी राजस्थान और मध्य प्रदेश के अधिकांश इलाकों सहित मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और गांगे पश्चिम बंगाल में कई इलाकों में मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी बरसाती गतिविधियां होने का संभावना है। और बिहार सहित उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्यों में मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी बरसाती गतिविधियां हो सकती हैं। साथ ही साथ गुजरात रीजन सहित सौराष्ट्र, कच्छ और कोंकण, गोवा से लेकर तटीय कर्नाटक तक मध्यम से भारी तथा कहीं कहीं पर बहुत भारी बरसाती गतिविधियां होने की संभावना है। और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ रायलसीमा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और केरल सहित लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज बौछारें गिर सकती हैं। तमिलनाडु में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की बरसाती गतिविधियां हो सकती हैं। और अंडमान निकोबार द्वीपों में तेज हवाओं के साथ हल्की बरसाती गतिविधियां जारी रहेंगी। तो साथियों, ये था अगले 4 दिनों का मौसम पूर्वानुमान। यदि वीडियो में जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मिलते हैं अगली वीडियो में मौसम की नई अपडेट। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।